मैं राज्य आयुक्त के नाते सभी जगह दिव्यांगजन के लिए खुला दरबार लगा करके उनकी मौके पर ही समस्याओं का निदान हो, ऐसा प्रयास करता हूं। और इसी क्रम में कल सायंकाल मेरा भिवानी आगमन हुआ, जहां पहले सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिलना हुआ जो इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनको जहां उनकी समस्याएं समझने का अवसर मिला, वहां सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं दिव्यांगजन के लिए चलाई जा रही हैं, उसमें सामाजिक संगठन किस प्रकार अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, ताकि सरकार और समाज मिल करके इस दिव्यांगता के क्षेत्र में एक परिवर्तन ला सके, इसमें उनका सहयोग आमंत्रित किया गया है। और उसके पश्चात प्रयास विशेष विद्यालय जो सेवा भारती के द्वारा भिवानी में चलाया जा रहा है, उसके वार्षिकोत्सव में जाना हुआ, जहां दिव्यांगों को और जो मैं समझता हूं कि समाज के सबसे दुर्बल वर्ग है, ऐसे गरीब वर्ग के परिवारों से आकर के उन दिव्यांगों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, वो विषय आया। और बहुत खुशी की बात यह है कि सेवा भारती ने ये तय किया है, प्रेरणा तो ईश्वर की होती है, लेकिन बातचीत से ये आया कि लगभग 5 एकड़ की जमीन लेकर के और उस पर दिव्यांगों के लिए जीवन केंद्र खड़ा किया जाएगा, जहां मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं उनको जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी स्थान पर रहेंगे, वही उनका खाना, रहना, खेल का मैदान, शिक्षा, दीक्षा, योग, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि रहेगा। और उसमें हरियाणा सरकार ऐसे संस्थानों को 30 लाख रुपया ये प्रारंभिक तौर पर सहायता प्रदान करती है। जमीन की जहाँ तक बात है तो जमीन संस्था ने कहा है हम अपना प्रयास करेंगे, फिर भी अगर सरकार से किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से हरियाणा सरकार भी इसमें अपनी मदद करेगी। तो यह हरियाणा का अंबाला के बाद दूसरा जीवन केंद्र लाइफ सेंटर फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भिवानी के अंदर ये प्रारंभ होने जा रहा है। आज के प्रवास में एक बहुत बड़ी बात मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ, आज ये हुई है। और आज यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए खुला दरबार लगाया गया है, जहाँ अनेक दिव्यांगजन ने बहुत अच्छी बात भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में दिव्यांगजन बहुत आगे हैं भिवानी जिले के। वो अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं। किसी को नौकरी में पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई, उसने वो शिकायत की है, तो किसी को गृहस्थ के अंदर आकर के ऋण प्राप्त नहीं हुआ, इस तरह की अनेक समस्याएं आई हैं। और विद्यार्थियों से संबंधित भी समस्याएं आई हैं, तो उनका मौके पर निदान किया गया है। अभी और भी अनेक समस्याएं सुनी जानी हैं। तो इस प्रकार से दिव्यांगजन ये सुखद जीवन जिए, सफल जीवन जिए, रिस्पेक्टफुल लाइफ वो कर पाएँ, ये हरियाणा सरकार का प्रयास है। पीछे दीनदयाल उपाध्याय जो योजना हमने प्रारंभ की, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि भिवानी जिले के भी 10 दिव्यांगजन पिछले 1 मास में उसमें लाभान्वित हुए हैं। 10 दिव्यांगजन और 2 ऐसे लोग जो ईश्वर को प्यारे हो गए, उनके परिवारों को मदद मिली है। क्योंकि हरियाणा सरकार ने इस दयालु योजना के अंतर्गत 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को 1 लाख रुपया, 12 से 19 तक 2 लाख, 19 से 25 तक 3 लाख, 25 से 40 5 लाख, 40 से 60 3 लाख और 60 से ऊपर 1 लाख। इस प्रकार वो चाहे वो दिव्यांग बन जाता है अथवा दुनिया से चला जाए, घटना दुर्घटना किसी भी प्रकार से प्रभावित होकर के, तो ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को मदद करने का प्रयास किया। उसमें भिवानी जिले के भी अनेक लोग मेरे पिछले प्रवास के बाद, क्योंकि यहाँ के मीडिया को अभी मैं धन्यवादी हूँ जिन्होंने दिव्यांगजन संबंधी इन तमाम योजनाओं को धरातल पर ले जाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। उसी का परिणाम है कि यहाँ के दिव्यांगजन जागृत हो रहे हैं और अधिकारी लोग भी, उन पर भी एक अंकुश लग रहा है। हालांकि बीच बीच में इस प्रकार की घटनाएं आ जाती हैं जिसको देखकर मन बहुत दुखी होता है। पिछले दिनों ही ध्यान में आया कि हरियाणा का बहुत अच्छा हॉस्पिटल भिवानी का चौधरी बंसीलाल सिविल हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसके अंदर भी एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर फर्जी दिव्यांग पत्र
प्रमाण पत्र बनाने का विषय ध्यान में आया, जबकि ऐसे व्यक्ति का वो प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास किया गया जिसका रोहतक मेडिकल कॉलेज में केवल 20% उसको दिव्यांग माना और यहाँ उसका 62% दिव्यांग प्रमाण पत्र कुछ रिश्वतबाजी के चलते हुए करने का प्रयास किया गया। ऐसी घटना ध्यान में आई है। मैं ऐसे अधिकारियों को, ऐसे चिकित्सकों को ये सख्त चेतावनी देना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार पूरी तरह जागृत है। चारों ओर आपके कैमरे लगे हुए हैं, आपके कैमरे व्यक्ति के रूप में भी हो सकते हैं और वो कह रहा नहीं है। एक भी अगर दृष्टांत इस प्रकार का कोई ध्यान में आ गया तो वो ये ना समझे कि उसको कोई बचा सकेगा। हरियाणा में उनको कोई बचाने वाला नहीं है। निश्चित रूप से ठोस उन कानूनी कार्रवाई जिसमें एफआईआर तक सम्मिलित है उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी ही होगी। तो ऐसे तमाम अधिकारियों से कहना है कि जो सही में दिव्यांग है उसको कोई कठिनाई ना हो, उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र उतना ही बनना चाहिए जितना उसका बनता है। लेकिन कोई फर्जी व्यक्ति किसी मिलीभगत के कारण से ऐसा प्रयास करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी मैं चेतावनी जरूर देना चाहता हूं। कुछ अधिकारी इस प्रकार के भी ध्यान में आए कि अभी वो स्वयं ही जानते नहीं है कि जैसे रैंप बनाने की बात है तो भिवानी जिले में अनेक भवन ऐसे हैं सरकारी जहां पर प्रॉपर रैंप नहीं है, लिफ्ट नहीं है, प्रॉपर उनको दिव्यांगों को व्हील चेयर उपलब्ध नहीं है। तो मैं जिलाधीश के माध्यम से मैं यहाँ के जिला प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ। पीछे भी मैंने किया था लेकिन बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ा, कुछ पड़ा है, लेकिन और अच्छे से वो करें इसके लिए हरियाणा सरकार उनको शाबाशी भी देगी और दिव्यांगजन भी मन से उनको दुआएं देंगे। और वैसे भी संवैधानिक रूप से हमारी ये जिम्मेवारी है कि दिव्यांगों को जो उनका अधिकार है वो हमको देना ही पड़ेगा। सर, आपने जैसे बताया रोहतक में उनको भेजा गया था क्योंकि रोहतक में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो उन्नत किस्म के हैं, मेडिकल कॉलेज होने के कारण से उन्होंने अपनी ओर से असेस कर दिया। क्योंकि आजकल जो हरियाणा सरकार की नियमावली 5/8/2021 की है उसके अनुसार जिले का मेडिकल बोर्ड ही प्रमाण पत्र जारी करेगा, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए वो बड़े अस्पताल में भेजा जा सकता है। तो बड़े अस्पताल में भेजा गया और उन्होंने जो असेस किया उसके बेस पर भिवानी की मेडिकल बोर्ड ने उसका 25% 20% जारी किया और उसी भिवानी के मेडिकल बोर्ड ने बिना किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के, फर्दर बड़े हॉस्पिटल की ओपिनियन लिए हुए उसी व्यक्ति का बिना पिछला प्रमाण पत्र देखे हुए और 62% बनाने का प्रयास किया है। हालांकि वो बन नहीं पाया और बीच में ही पता चल गया। तो ऐसे डॉक्टरों को, मेडिकल बोर्ड को मेरी सख्त चेतावनी है कि इस प्रकार का प्रयास करने वाले और जो भी डॉक्टर हैं वो सचेत रहें, अन्यथा मजबूर होकर के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई निश्चित करनी पड़ेगी।